अगला है हमारा चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप का संबंध हमारा है कि बौद्धिक रूप से कुशल लोगों के लिए। इस वर्ग में वो लोग आते हैं जो शिक्षा से, सूचना से, शोध से और विकासात्मक क्रियाकलापों जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। अब इनमें कौन लोग लगेंगे? जो उच्च बुद्धि वाले होंगे, बौद्धिक क्षमता वाले लोग होंगे। हायर स्टडी करने वाले स्टूडेंट, एमफिल पीएचडी करने वाले स्टूडेंट, वो इसके अंदर शामिल है। सूचना से जुड़े हुए लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, शोध किसी प्रकार का अनुसंधान करने वाले लोग, पीएचडी करने वाले, डॉक्टरेट लोग, वो इन कार्यों के अंदर जुड़े हुए होते हैं। इनको बोलते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। एक हमारा है पंचम क्रियाकलाप। आर्थक क्रियाकलापों के पद सोपान में, सीढ़ियों पे सबसे ऊपरी पायदान के ऊपर, पैडे के ऊपर रहने वाले लोग हैं, सर्वोच्च स्तर पर बैठे वो अधिकारी हैं जो किसी सरकार के लिए प्रमुख होते हैं और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे आईएएस, सचिव स्तर के अधिकारी। अब हमारी भारत सरकार चलाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन उसको नीति निर्धारण करने वाले लोग कोई और हैं। मुख्यमंत्री आदेश पारित करते हैं, लेकिन उन नीतियों को लागू करवाने का काम करने वाले हमारे सचिव हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं। पदों के ऊपर सबसे ऊपरी पायदान के ऊपर रहने वाले लोग हैं और ऐसी जॉब हैं जिनको गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है, क्योंकि उच्च वेतनमान। पंचम क्रियाकलाप को गोल्ड कॉलर जॉब भी कहते हैं। चलो लिखते रहना कि हमारे आज के समय के अंदर, कोई बात नहीं, पूरी हो गया। चतुर्थक सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियां, कि आज हमारी जो बौद्धिक अक्षमता वाले जो लोग थे, चतुर्थक सेवा करने वाले जो लोग थे, उन आर्थिक क्रियाओं के अंदर कुछ नई प्रवृत्तियां हमारे सामने आई हैं। एक है बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन है कि काम को बढ़िया तरीके से करवाने के लिए, किसी दूसरे देश की दक्षता को लेने के लिए और कम लागत में काम करवाने के उद्देश्य से किसी बाहरी कंपनी को काम ठेके पर देना, यह कहलाता है बाह्य स्रोतन। कि आज हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बड़ी चीज बनानी है और हमारे देश से बेहतर अक्षमता चाइना के पास है, उसको बनाने की दक्षता है उसमें, और वो हमारे यहां पे जो काम करने वाले हैं उससे सस्ते में काम कर देंगे, तो हम किससे करवाएंगे? चाइना वालों से। जो वो चाइना वालों से काम करवाया वो कहलाता है बाह्य स्रोतन। किसी बाह्य स्रोत से कम लागत पर और अच्छी तकनीक के द्वारा काम करवाने की प्रक्रिया है, वो कहलाती है बाह्य स्रोतन। आंकड़ा प्रक्रमण आज के समय के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। सूचना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई तकनीक है और आज के समय में जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वो इस बाह्य स्रोतन से जो विकासशील देश हैं, अब विकासशील देशों के अंदर तो हमारा भारत सबसे बड़ा है, कि भारत है, चीन है, इजराइल है, कि इन देशों के अंदर से सस्ते वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी इनको मिल जाते हैं
और इन देशों में विदेशी कंपनियों में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो जाता है, बड़ी संख्या में लोग मिल जाते हैं, जैसे कॉल सेंटर में काम करने वाले, क्योंकि उनको वहां पे विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं देशों के अंदर बैठ करके वो उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करते हैं। कॉल सेंटरों के अंदर बैठ करके डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़ा प्रक्रमण, डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। भारत के अंदर मुख्य रूप से दो बड़े कॉल सेंटर के क्षेत्र हैं, हैदराबाद और गुड़गांव। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है आंकड़ा प्रक्रमण के, कि विदेशी कंपनियां हमारे यहां पे युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाती हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं, और वो हमारे भारत में यहीं पे बैठे बैठे उन विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये होता है आंकड़ा प्रक्रमण। एक होता है अंकीय विभाजन, डिजिटल। अंकीय का मतलब क्या है? डिजिटल। अब डिजिटल एक ऐसा वर्ड है जो हमारे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? डिजिटल वर्ड है, सूचना और प्रौद्योगिकी का तकनीक का काम है, कि इसके अंदर सभी देशों के क्या सूचना प्रौद्योगिकी के अवसर एक समान मिल रहे हैं? क्या जैसी सूचना प्रौद्योगिकी चाइना के पास है वो अफ्रीका के जो देश हैं उनके पास भी है? क्या अफ्रीका में जो लोग हैं उन सबके पास मोबाइल है, जैसे इंडिया में मोबाइल यूज करते हैं? जैसे कनाडा है, अमेरिका है, भारत है, ये इंटरनेट का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। क्या सभी देशों के अंदर ये डिजिटलाइजेशन ऐसे हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो विकसित राष्ट्र हैं वो आगे पहुंच गए हैं, और जो विकासशील और राष्ट्र हैं वो इसमें पिछड़ गए हैं। तो इन सभी देशों के अंदर जो ये सूचनाएं देने के लिए साधन बहुत हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सूचनाएं कितनी जल्दी दे पाते हैं, इस आधार पर बांटते हैं। अब अमेरिका बहुत जल्दी सूचना अपने लोगों तक पहुंचा देता है। कनाडा है, यानी कि विकसित राष्ट्र हैं, इसमें सारे के सारे अधिक जल्दी सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन विकसित राष्ट्र इतनी अधिक जल्दी वो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक भिन्नताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो ये भिन्नताएं आई हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन भिन्नताओं को ही हम अंकीय विभाजन कहते हैं, कि किसी राष्ट्र के अंदर वो सूचना कितनी जल्दी जनता तक पहुंचाता है, उस आधार पर देशों को बांटा गया है, और इसी को डाइवर्सिफिकेशन या अंकीय विभाजन कहा जाता है।